दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की एकदम नई दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कमाल की मशीनें लेकर आए हैं जिससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका खूब मनोरंजन भी होगा। तो दोस्तों, जो मशीनें आज हम आपको दिखाएंगे आपने वाकई में आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। विंडिश अमवेट सर्विस। पेड़ को काट देने के बाद जब उसका कुछ अवशेष रह जाता है तो उसे यूं ही छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उसे किसी भी रूप से लाभकारी बनाया जा सके तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का सहारा लिया जाता है। मशीन के मुंह पर बेलनाकार भाग के साथ शक्तिशाली नुकीली नोक लगी होती हैं। इसके लगातार घूमते रहने से वे और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं, जिससे न केवल वे उस जगह से उखड़ जाता है बल्कि वे लकड़ी का बुरादा जमीन में मिलकर जमीन को उपजाऊ बना देता है। वेस्टेक वुड क्रैकर। जब लकड़ियां जल्दी से जल्दी चीरनी हो तो ऐसे में आज के समय में कुल्हाड़ी की अपेक्षा कुछ इस प्रकार की मशीन को प्रयोग में लाया जाता है। इस मशीन के मुहाने पर खास नुकीले नोक लगे होते हैं, जिससे इस मशीन का चालक लकड़ी के साथ बड़े ही मजेदार तरीके से चीरता जाता है। इस मशीन के आगे लगे नोक हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करते हैं, जिससे जबरदस्त बल इन नोक्स को मिलता है और पलक झपकते ही लकड़ी को थोड़ा थोड़ा चीरकर ईंधन के रूप में प्रयोग करने के योग्य बना देते हैं। बेल्स मशीनिंग। कई देशों में लकड़ी की प्रचुर मात्रा होने के कारण वहाँ के लोग लकड़ी को ईंधन के तौर पर अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। सूखी लकड़ी के बड़े भाग को इस मशीन के ऊपर रखने के बाद यह मशीन उसे छोटे छोटे भागों में काट देती है, जिसके बाद इन कटे टुकड़ों को इसी मशीन में लगा एक अन्य भाग बीच में से चीरकर 4 टुकड़ों में बदल देता है, जिसे कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ा दिया जाता है। एक मशीन के बेलनाकार हिस्से में डाल दिया जाता है, जहां से लकड़ी का बुरादा वगैरह जैसी चीजें साफ हो जाती हैं और एक ही जगह पर इन सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। बॉम्फोर्ड टर्नर्स। भविष्य में किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान हो जाने वाली है, उसका एक उदाहरण आप अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर भला इस प्रकार की मशीन इस खरपतवार से भरे जंगल में किस काम की। तो दरअसल ये मशीन एक प्रकार का रोबोट है, जिसे रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है और जिसका मुख्य काम खेत खलियानों एवं बाग बगीचों इत्यादि से खरपतवार को काटने का होता है। अक्सर किसान के द्वारा लंबे लंबे घास और खरपतवार को काटना काफी समय लेने वाला होता है, तो वहाँ इन रोबोट्स को भेजकर वे काम काफी सरल हो जाता है। इस प्रकार के रोबोट हर दिशा में और हर कोण में चलकर काम करने में माहिर होते हैं, जिससे ये बिल्कुल इंसान की कार्य क्षमता या फिर यूं कहें कि उनसे भी अधिक क्षमता के साथ काम करने में सक्षम होते हैं। फेंटनी ब्रॉडकास्ट। खदान में मालबरों को काटकर निकालना कारीगरों के लिए काफी बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर छोटी सी भी गलती हो तो लाखों की कीमत का मार्बल चुटकियों में बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे में उसे सावधानी पूर्वक निकालने के लिए कुछ इस प्रकार की मशीनों की सहायता ली जाती है। मार्बलों को उसके तल से काटना काफी मुश्किल काम होता है, तो इस मशीन में नीचे की तरफ एक मोटर के साथ आरी लगी होती है, जो मार्बल के तल के अंदर घुसकर उसे काटती जाती है, जैसे कि मानो किसी केक से तल को काटा जा रहा हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मार्बल को जब ऊपर से काटा जाए, मार्बल का वे बड़ा टुकड़ा बिना किसी परेशानी के आसानी से निकल आए। तल से मार्बल को काटने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर से भी मार्बल को काटकर सावधानी पूर्वक निकाल लिया जाता है। फ्लोटिंग ब्रिज। यहाँ चाइनीज आर्मी के ट्रक के अंदर से एक खास ब्लॉक्स को निकाला जाता है। इन ब्लॉक्स को बाद में सैनिक आपस में जोड़ देते हैं और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। इन ब्लॉक्स के ऊपर चाइनीज आर्मी अपने भारी भरकम टैंक्स के साथ साथ पूरी आर्मी को पोर्ट से धकेलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, मगर अब कई देश इसे अपना रहे हैं।
स्विंग स्टेटर। पहली नजर में आपको ये ट्रक एक आम ट्रक की भांति प्रतीत होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़ी कंपनियों के लिए ये ट्रक बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस ट्रक को जमीन के सहारे टिका देने के बाद इसके पीछे वाले भाग से एक विशाल भुजा खुलकर ऊपर आ जाती है और जिसके अंदर एक पाइप होती है जिसका काम कंक्रीट मिक्सचर को बहुत ही दूर से मिक्सचर करने का होता है। इस भुजा में अनेक कोण होते हैं जिससे इसे कंस्ट्रक्शन साइट के संकरा होने के कारण कंक्रीट मिक्सचर को वहां पर डालना सरल हो जाता है। इस मशीन के पीछे वाले भाग में कंक्रीट मिक्सचर तैयार करने वाले ट्रक को खड़ा कर दिया जाता है और इस मशीन के पीछे वाले भाग में डाल दिया जाता है और ये मशीन उसे अपने अंदर खींचकर लंबी भुजा के सहारे निर्माण कार्य वाली जगह पर डाल दी जाती है। रोबोट डेशरबेक एग्रो रोबोटिक्स। खेतों में फसल उगा देने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है फसल के साथ खरपतवार का उग जाना। तो ऐसे में खेतों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए तरह तरह के रसायन का छिड़काव किया जाता है। इस रोबोट में नीचे की तरफ जटिल भुजाएं लगी होती हैं जो कि रसायन को स्प्रे करने का काम करती हैं। यही नहीं, इस रोबोट की भुजा जमीन के काफी करीब होने के कारण छिड़काव के दौरान वे रसायन फसलों पर भी नहीं जाता और फसलें सुरक्षित रहती हैं इन रसायन से। वेंट्रेक MA900 बूम मूवर। इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये एक अकेली मशीन बगीचे को संवारने के तमाम कामों को अकेले करने में काफी माहिर है। आकार में बड़ी ये मशीन बाग बगीचों इत्यादि से घास काटने से लेकर पौधों और पेड़ों को काटने छाटने के सभी कामों को करने में कुशल होती है। बगीचे इत्यादि के सभी कामों के लिए अभी तक अलग अलग प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिनमें उन मशीनों को चलाने के लिए कारीगरों की संख्या भी अधिक हो जाती है और काम भी अधिक लंबा बढ़ जाता है। मगर इस मशीन में लगा चेनसो यानी तेज धारदार आरी मोटर के माध्यम से निरंतर चलाई जा सकती है और जिसे इस मशीन में बैठा कारीगर पेड़ पौधों की स्थिति के हिसाब से कहीं पर भी पहुंचाकर उसे काट छांट कर बराबर कर सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से बगीचे के पौधों की फिनिशिंग भी काफी अच्छी आ जाती है दूसरे हाथ के द्वारा चलाए जाने वाले औजारों की तुलना में। एग्रीकल्चर रोबोट सीटिया। बेहद पतले टायर्स वाला ये रोबोट दरअसल खेती के सभी कामों को करने के लिए बनाया गया है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित ये रोबोट दिखने में आपको ट्रैक्टर की भांति लग सकता है और जिसे जानबूझकर ऐसा रूप दिया गया है ताकि ये परंपरागत तरीकों में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की भांति काम कर सके। इस रोबोट में एक खास AI तकनीक लगी होती है जिसके कारण खेतों में जुताई के काम के दौरान इसमें लगे सेंसर इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी पौधा नष्ट ना हो जुताई के काम के दौरान। यही नहीं, इसके बेहद पतले टायर का डिजाइन भी जानबूझकर इसलिए दिया गया है ताकि ये खेतों में चलते वक्त कम से कम जगह घेरे ताकि फसलें बर्बाद ना हो पाएं। हालांकि अभी इस प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल केवल नियंत्रित माहौल में ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त में व्यावहारिक रूप से इसे खेतों में किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकने की योग्य के लिए काम चल रहा है और निश्चय ही भविष्य में सभी इस रोबोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। टी व्हील कॉन्सेप्ट। दो टायर के माध्यम से बनाई गई ये मशीन शायद आपने पहले कभी देखी हो। दरअसल ये एक खास प्रकार का रोबोट होता है जो कि दो टायर्स के साथ इधर उधर चलाया जा सकता है। इसके बीच में लगी रोड के अंदर सारी रोबोटिक मशीनरी फिट होती है और जहां से इस मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है। इस मशीन का प्रयोग दरअसल खेतों में फसलों इत्यादि के निरीक्षण और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाता है। इस मशीन की चौड़ाई को जगह के हिसाब से फैलाया जा सकता है। खेतों में काम करने के अलावा ये मशीन छोटे उपकरणों को खींचने में भी काफी माहिर होती है।
एंगन SWD स्वीपर। खुदाई वाली जेसीबी की बुझा के साथ में लगा ये कमाल का ब्रश दरअसल खुदाई के उस काम में काफी सहायक होता है जब खुदाई में तारों को निकालना हो या फिर उन्हें बदलना हो, क्योंकि अक्सर जेसीबी से खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे दबी टेलीफोन की तारें या फिर पानी के पाइप्स कट जाते हैं, जिसके कारण उस इलाके के लोगों के लिए इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मगर इस ब्रश की मदद से खुदाई करने के बाद जब इसे उस जगह पर चलाया जाता है तो ये उन तारों पर पड़ी मिट्टी को साफ करता जाता है, जिससे खुदाई करने वाले जेसीबी के चालक को वे तारे दिख जाते हैं और वे सावधानी पूर्वक खुदाई कर लेता है, वो भी इन तारों इत्यादि को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। अपनी इसी खासियत की वजह से ये कमाल की मशीन काफी देशों में वहां की सरकार द्वारा काफी पसंद की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।